आखिर जब ये पीसीओ के पास जाते तो वो बंदा किधर जाता? मतलब उसकी पान की टपरी तो बंद रहती ना, ऑब्वियसली तो खुली होनी चाहिए थी ना, अगर वो एलियन से जुड़ा हुआ। एक फिगर दिखती है जो काफ़ी ब्लर थी, अभी वो हमें चैप्टर 5 में बताना कौन है, बट मैं आपको कुछ ऐसे 6 नाम दूंगा जिससे आप समझ जाओगे कि उनमें से ही कोई हो सकता है। सीरीज़ में क्या होता है मोस्टली है ना, आशिफ भी बहुत बड़ा सीरीज़ का फैन है, जो मेन विलन रहता है ना उसके ऊपर कभी इतना फोकस नहीं दिया जाता। आशीष चंचलानी की चैप्टर 4 एकाकी के उसके बारे में बात करने वाला हूँ, एंड उसमें कुछ ऐसी डिटेल्स के बारे में बात करने वाला जो समथिंग 95 से 96% लोगों ने मिस कर दी हो। एंड अब जब ये वीडियो देखोगे तब आपको एंड तक पता चल जाएगा कि चैप्टर 5 का मेन विलन कौन हो सकता है, तो वीडियो एंड तक देखना। एकाकी के चैप्टर 4 के स्टार्टिंग से स्टार्ट करते कि आखिर स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक क्या हुआ। एकाकी के स्टार्टिंग में क्या था चैप्टर 4 में कि वहाँ ऊपर वाले फ्लोर से ना कुछ आवाज़ आती है, तो सबको लगता है कि ऊपर वाले फ्लोर में एलियन आ गए हैं, एंड सब थोड़े डर जाते हैं। देन आशीष एंड उसके फ्रेंड्स देखने जाते हैं कि ऊपर कौन है, तो वहाँ पे पता चलता है कि वो और कोई नहीं, वो तनी था। एंड तनी है ना कुछ चिप्स वगैरह खा रहा था समथिंग, जो आशीष एंड उसके फ्रेंड गिर लाए थे, एंड वो उसी भरोसे थे अगर लेट्स सपोज अगर 1 महीने अगर हम बाहर नहीं निकले तो हम वही खाएंगे, बट वो अकेला तनी ही निपटा देता, मतलब तनी ही पूरा खाना खा लेता है। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, उससे पहले एक चीज़ बता दूँ, वहाँ पे तनी एक फ़नी चीज़ भी बोलता है। वो कहता है कि तुम्हारे 200 रुपये के खाने के लिए मैंने 10,000 का नाश्ता खाया, सॉरी 10,000 का घूसे खाए फिर मार खाई, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़नी लगी। बट आगे बढ़ते हम, तो तनी ने एक बात वहाँ पे ये कहता है कि इसमें से आधे से ज़्यादा खाना तो गीला था। एंड ये बात मुझे थोड़ी सी शॉकिंग नहीं, बट थोड़ा सा मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल वहाँ पे गई कि आखिर एकाकी में कभी बारिश होते हुए दिखाई नहीं गई, तो आखिर वो गीला कैसे हुआ। सो मुझे ये यहाँ पे क्या लगता है, इसके बारे में तो कुछ बताया नहीं आगे गीला क्यों हुआ, क्या हुआ, ना किसी ने क्वेश्चन पूछा कि गीला क्यों हुआ, ना कोई ऐसा सीन था कि उस पैकेट्स के ऊपर पानी गिर रहा होगा, कुछ भी नहीं था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो था ना कि इसमें से आधा खाना गीला था, तो ये कहीं ना कहीं चैप्टर 5 में लिंक होगा इसका कुछ ना कुछ। मेरे हिसाब से ऐसा होगा कि जो तनी है ना वो शायद से मेन ये है इसमें, लाइक काइंड ऑफ विलन कह सकते हैं, बिकॉज आगे मैं बताऊँगा और भी कौन है, बट ये मुझे लग रहा है कि ये है, बिकॉज उसको आई थिंक ये चीज़ नहीं बोलनी थी, बट बिकॉज उसने इतने नशे कर दी कि उसके मुंह से गलती से निकल गया कि इसमें से आधे ज़्यादा गीला था, जबकि उसको नहीं बोला था। ये एक गलती हो सकती है तनी की जो एलियन की तरफ है, बट वो ऐसी नशे में निकल गई उसके मुँह से। सो ये एक चीज़ थी मुझे बताने की तनी मेन हो सकता है विलन, एंड जो उसका सामान गीला हो गया वो नहीं बोलना था उसे खाना, बट उसने वो गलती से बोल दिया। मैं तनी की बात कर ही रहा हूँ, तो तनी का मुझे एक और चीज़ ऐसी लगी कि वो शायद से एलियन का जुड़ा। वो क्या है कि आपने देखा होगा कि तनी जब ने नशे कर लिए थे तो वो बोलता है कि मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। तभी जो आशीष का फ्रेंड है वो जिसका नाम नहीं याद, वो कहता है कि मैंने खुद चॉकलेट रखी थी गाड़ी में। तब ये ट्राई करते हैं कि गाड़ी से वो चॉकलेट और वो खाना निकाले, बट वो अनसक्सेसफुल होते हैं, मतलब बहुत बहुत गाड़ी का कांच टूट जाता है ये सब। तो वो तनी है ना ऊपर से देखता है वो सब चीज़ों को कि वहाँ से ये खाना निकाल रहे हो करे, तो वो है ना विदाउट एनी प्रोटेक्शन, मतलब जैसे सर पे कुछ ना लिए सीधा ही बाहर निकल जाता है चॉकलेट खाने के लिए। तो मुझे भी यही लगता है कि अगर सही में अगर तनी नॉर्मल होता तो वो स्पेसशिप वालों ने कब का देख लिया था तनी को, एंड कब का खींच भी लिया था। इतना उसका डांस करने तक, उसका लिरिक्स गाने तक वेट नहीं करते। एंड ये फ़नी पार्ट में दिखाया है, बट ये मुझे लगता फ़नी है, ये कहीं ना कहीं हिंट है कि तनी ही मे भी हो सकता है मेन विलन है। बट एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि वो हुआ उसे चॉकलेट का, वो तब नशे में ही था। जैसे उसने चॉकलेट खाई ना तब उसको समझा कि अच्छा यार मुझे ये नहीं करना था और मैंने कर दिया, तो उसको जैसे ही ये समझ में आता है वो गाड़ी के नीचे छुप जाता है। ये थी सेकंड हिंट जो मैंने बताई। एक और हिंट जो मुझे लगता है कि तनी के लिए, कि जैसे आपने बताऊँगा वो गाड़ी के नीचे छुप जाता है जब उसको पता चलता है कि अरे मैं तो खुले आसमान के नीचे आ गया, मुझे उस स्पेसशिप वाले खींच लेंगे। तब है ना ये लोग क्या करते हैं, तनी को खींचते हैं। एंड ये मैंने चीज़ नोटिस किया कि बहुत लोगों ने भी नोटिस किया, बट मैं तभी बता देता हूँ कि जब उसको खींचते हैं ना तो ऑब्वियसली वो जो जो क्या कहते हैं उसको स्टेप्स रहते हैं ना, वो ना सर पे लगता है। एंड सर पे लगने तो ऑब्वियसली बात है भाई, इतने ज़ोर से अगर इसे सर पे लगता है तो थोड़ा तो कुछ ना कुछ ऐसा क्या कहते हैं इधर बड़ा सा आ जाता है या फिर खून निकलना चालू हो जाता है। बट तन्नी को कुछ नहीं लगी, भले चेस्ट पे यहाँ पे उसके पेट पे खरोच आती है, बट उसके सर पे कुछ नहीं होता। सो ये भी मुझे थोड़ा सा लगा अलग चीज़ कि भाई इतने ज़ोर से खींचने का उसका सर तो फूटना चाहिए था ना, बट नहीं फटा। एंड इसी को अगर इस पॉइंट को मैं कंटिन्यू करूँ तो आगे भी इसका एक हिंट देना कि तनी ही मे भी हो सकता है मैनुअल, कि जब आप देखते हो जब एक आशीष का फ्रेंड तनी के ऊपर दवाई लगा रहता है तो वो चीज़ लगा रहा होता है, तब है ना वो उसके पेट पे लगाते रहता है। बट जब मेनली जहाँ पे उसके यहाँ पे आपने देखा होगा चेस्ट के हल्के से ऊपर वाली एरिया है ना, वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा लगा रहता है, और वहाँ पे देखना उसकी टी शर्ट भी फट गई थी, एंड वहाँ से उधर ज़्यादा खून निकल रहा, बट एक्चुअल में वहाँ पे वो लगा ही नहीं रहा। जो आशीष का फ्रेंड था दवाई वो वहाँ पे लगा ही नहीं रहा था, वो लगा रहा था उसके पेट पे जहाँ पे छोटी मोटी खरोच है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आप ही उसकी यहाँ की जो ये था ना, क्या बोलते, जो उसका ज़ख्म था ना, वो अपने आप ही एब्जॉर्ब हो गया। और इसका मैंने ये ऐसा क्यों हुआ, मैंने जैसे एकाकी पहले वाली वीडियो में कहा था मेरे कि मे बी हो सकता है कि तनी वापस मतलब रिप्लेस हो गया होगा, मे बी उनका रियल वाला दोस्त ऊपर चला गया होगा स्पेसशिप में और नीचे वाला उनका कोई और होगा। बट वो मैंने दूसरे वीडियो में बात की है, तो वो ज़रूर देखना, उसमें मैंने क्लियर किया कि क्या हुआ था। और फिर मैंने एक और चीज़ आती है नहीं कि क्या होता है कि आशीष एंड उसका फ्रेंड, मतलब वो जो आशीष यानी कार्तिक और उसका फ्रेंड आर्यन जादू, मतलब उनका क्या प्लान बनता है कि पीसीओ में जाके कॉल करके पुलिस को बताना है। एंड तब है ना आशीष है ना बहुत सारी बातें बोलता है कि वो जो एलियन है तेरे अंदर अंडे दे देंगी, तेरे को 25 साल पुरानी वाली ये सब चीज़ों से शादी करवा देंगी, ये सब। एंड उन लोगों ने बहुत सीरियसली लिया चीज़ों को। मुझे लग रहा है ये सिर्फ फन पार्टी, ये रियल है ही नहीं, ये जस्ट ऐसे ही ऐड कर दे। अब तो मुझे बता, जो बंदा मे बी उन लोगों को कहना कि यही मेन विलन हो, वो इतना खुल के नहीं बताएगा कि तेरे अंदर 2500 साल पहले मतलब एक औरत से शादी करा देंगी या फिर तेरे अंदर अंडे डाल देंगे वगैरह वगैरह। तो ये मुझे जैसे फन पार्ट लगा, मुझे इसमें कुछ सीरियसनेस लगी नहीं, जेनुइनली मैं बताऊँ तो मुझे नहीं लगा ये कुछ सीरियस था। बट हाँ, एक सीरियस बात मुझे ये लगी कि जब ये लोग पीसीओ के पास जाते हैं, तब आपने मे बी एपिसोड 2 या फिर चैप्टर 2 में एक चीज़ देखी होंगी कि जो आशीष के फ्रेंड्स हैं वो बताते कि पनवाड़ी में एक पान वाला था, वो एक्चुअली मैनिपुलेट हो गया था इन एलियन से। तो आपने देखा होगा कि वो उसकी आंखें काले रहती है और वो पान लगाते ही रहता है उस पर। तो मुझे ये क्वेश्चन था कि आखिर जब ये पीसीओ के पास जाते तो वो बंदा किधर जाता, मतलब उसकी पान की टपरी तो बंद रहती ना, ऑब्वियसली तो खुली होनी चाहिए थी ना अगर वो एलियन से जुड़ा हुआ। तो मुझे भी इसका एक सॉल्यूशन इसका एक रीज़न लग सकता है। जैसे आपने देखा होगा चैप्टर 1 में देखा होगा कि सब लोग है ना एक अपने ही आप से चल रहे हैं, मतलब कह सकते हैं एक सिमुलेशन में फंसे हुए कि अगर कोई पास से आए तो ही रिएक्ट करना। तो सेम जैसे वो इंसान, जब इनकी गाड़ी आ रही थी आशीष की वगैरह, तब वो धीरे धीरे चलने लगे, जैसे वो गाड़ी पास हो गई तो रुक गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेम गोज़ टू वो पान वाला पनवाड़ी के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा कि वो भी एक सिमुलेशन से वो रोज़ टपरी बंद करके घर जाता हूँगा, रोज़ वापस आता हूँगा, टपरी खोलता हूँगा एंड बस अपना काम, जैसे सिमुलेशन में कैसे रहता है वही काम हर रोज़ करने का, तो बस वो वही कर रहा है। तो वो भी एक ऐसा हिंट था कि वो उसका काम ख़त्म हो गया, तो वो भी एक ऐसा था कि वो एलियन के अंदर ही कंट्रोल में है। एंड एक नेक्स्ट थोड़ी सी अलग चीज़ मुझे लगी आशीष एंड जादू के लिए कि जब वो पीसीओ पहुंचते हैं ना, तब है ना वो कॉल पे वगैरह बात करते, तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि मे भी हो सकता है कि आशीष सबको पागल बना रहा, वो रियल पुलिस वाला हो भी ना। तो उसके ऊपर से मुझे कुछ एग्जैक्ट समझ नहीं रहा कि वो कहना, तो मैंने उस चीज़ को मे भी हो सकता सही में बात कर रहा हूँ, मे भी हो सकता नहीं कर सकता। बट हाँ, एक चीज़ मैंने वहाँ पर नोटिस की कि जब वो लोग पीसीओ से कॉल करने का जब जा रहे थे ना, तब है ना, तब क्या होता है, तब आपने कहा स्पेसशिप से ऊपर से उनके ऊपर सामान गिरता है। तब है ना मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलर कि आशीष एंड जादू को स्पेसशिप चाहती है कि तुम वापस घर के अंदर जाओ। मे बी किसी ना किसी रीज़न के जो उनकी लाइक काइंड ऑफ एक रिसर्च रही होंगी एलियन की, तो इसीलिए उन्होंने सिर्फ डराने के लिए उन दोनों को, क्योंकि बिकॉज अगर उन दोनों को स्पेसशिप को शक ही करना था ऊपर, तो वो आराम से कभी भी कर सकते थे। बट इनको जैसे स्पेसशिप वालों को पता लगा, फिर एलियंस को पता चला कि ये दोनों बाहर घूम रहे, तो सिर्फ डराने के लिए उन्होंने ये सब किया और उनको वापस से विला के अंदर भेजा। एंड इस विला को स्टार्टिंग में भी आपने देखा हो चैप्टर 4 में ऐसे दिखा है कि जो विला है ना वो बस नकली है, वो काइंड ऑफ जस्ट एक बनाया हुआ है। तो ऐसे भी दिखाया गया है कुछ। एंड जैसे जैसे चैप्टर का एंडिंग आता, अब मैं बताऊँगा, अब समझेंगे आपको कि आखिर में जब आशीष और जादू जब बाहर आते हैं, लाइक बाहर से घर के अंदर आते हैं, तब है ना एक फिगर दिखती है जो काफ़ी ब्लर थी। अभी वो हमें चैप्टर 5 में बताना कौन है, बट मैं आपको कुछ ऐसे 6 नाम दूंगा जिससे आप समझ जाओगे कि उनमें से ही कोई हो सकता है। नंबर 1 पे है खुद एलियन हो सकता है जो आया हो इनको, लाइक जैसे आपने चैप्टर 4 के एंडिंग में देखा होगा कि लोग बहुत मार खा रहे आशीष के फ्रेंड्स वगैरह। नंबर 1 पे है खुद वो एलियन हो, कि वो हो सकता है। नंबर 2 पे वो जो लड़की आपने देखी होंगी ना, कि जो लड़की भाग रही थी चैप्टर 2 और चैप्टर 1 में देखी होंगी कि जो भागते भागते इनको दिखी, जादू को दिखी, तन्नी को दिखी, तो वो हो सकती है। तो ये हुई एक लड़की। तीसरी हुई हमारा खुद कार्तिक, जी हाँ, खुद आशीष चंचलानी, जो मे भी हो सकता है एक्सचेंज हो गया होगा एंड वो वापस से आ गया होगा। एंड नंबर 4 पे मुझे लगता है कि वो केयर टेकर होगा। हाँ, केयर टेकर, जिसको केयर टेकर कोई सीन ही नहीं दिखाया गया कि उसको स्पेसशिप वाले उठा के लेके गए या फिर क्या, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसको दिखाया कि वो भागते हुए बाहर गया एंड उसके साथ ऐसा सब हो गया। एंड नंबर 5 मुझे लगता है कि वो हो सकता है आशीष के मामा हो, जी हाँ मामा। मुझे लगता है कि वो वही हो कि
उसकी फिगर उसको मतलब आशीष ने झूठ कहा होगा सबसे कि वो मर गए, बट खुद मामा भी हो सकते हैं आशीष के। तो ये थे फिफ्थ। और आखिरी लास्ट में मुझे लग रहा है कि वो खुद मैकेनिक हो जो वापस आया होगा इनसे, या फिर वो मैकेनिक का जिन्होंने, एक याद होगा आपने मैकेनिक ने कहा कि कोई तो उनका सीनियर है जो ये सब ठीक करते हैं, तो मे भी हो सकता है वो हो। कौन 6 लोग हो सकते हैं, इनमें से कोई विलन हो सकता है। नंबर 1 पे खुद एलियन हो, नंबर 2 पे हो वो जो लड़की जो दिखाई हमें है चैप्टर 1 चैप्टर 2 में, नंबर 3 पे खुद कार्तिक, नंबर 4 पे है कार्तिक का मामा, और नंबर 5 पे है जो हमारा केयर टेकर भाई जो भग गया था, जिसको दिखाई नहीं कि वो उसका क्या हुआ, वो हो सकता है। और नंबर 6 पे हो सकता है वो मैकेनिक जिसको शक किया था। तो इन 6 में से ही मुझे लगता है कोई ना कोई एक मेन विलन निकल सकता है, या फिर वो बताया नहीं कि उन्होंने सिर्फ एंडिंग सीन दिखाया मे बी चैप्टर 5 का, बट जो फिगर दिखे वो इनमें से कोई हो। और मेन विलन तो मुझे लगता है कि तनी ही होगा, तनी या फिर कार्तिक। एंड एक और मेन विलन मुझे लगता है ये होगा, वो है जस्सू। बिकॉज उसके ऊपर है ना, ऐसे सीरीज़ में क्या होता है मोस्टली है ना, आशिफ भी बहुत बड़ा सीरीज़ का फैन है, जो मेन विलन रहता है ना उसके ऊपर कभी इतना फोकस नहीं दिया जाता। और आपने जितना देखा होगा जस्सू और वो जो डॉम्स कारबर जिसको चिढ़ाते हो मोटू सा, कोई मुझे नाम नहीं पता, उस दोनों के ऊपर बहुत कम फोकस है। एंड मुझे ये कब बिलीव में, जब मेरा ये जो थेरी का बिलीव में, जब चैप्टर 4 मैंने एंडिंग में देखा सब मार खा रहे हैं पर जस्सू नहीं उसमें। एंड जस्सू के ऊपर मुझे चैप्टर 2 से ही डाउट था। एंड मुझे लगता है मेन विलन एक तो जस्सू होगा, तनी, या फिर वो खुद कार्तिक होगा। सो ये था, मैंने सब सम अप करके बता दिया कि वो 6 फिगर कौन थे, कौन हो सकता है मेन विलन। एंड या दैट्स इट। आपको अगर वीडियो पसंद आई होंगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के सायोनारा।